फुसफुसाते जंगलों से घिरे एक शांत छोटे से गांव में दादा हिरो नाम के एक दयालु बांस काटने वाले रहते थे। हर सुबह सूरज के अपनी सुनहरी बाहें आसमान में फैलाने से पहले दादा हिरो अपनी छोटी टोकरी और तेज बांस की छुरी लेकर जंगल में चले जाते थे। उन्हें जंगल से बहुत प्यार था। ऊंचे हरे बांस धीरे धीरे लहराते थे और जब हवा उनसे होकर गुजरती थी तो वे मधुर गीत गाते थे। एक जादुई सुबह कुछ अजीब हुआ। जैसे ही दादा हिरो ने एक चमकदार हरे बांस की टहनी को काटने के लिए अपनी छुरी उठाई, उन्होंने उसके अंदर कुछ चमकता हुआ देखा। वो बांस खाली नहीं था, वो अंदर कैद एक छोटे से तारे की तरह झिलमिला रहा था। दादा हिरो ने अपनी आंखें झपकाईं। वे और करीब झुके और वहां बांस के अंदर उन्होंने अब तक की सबसे नन्ही लड़की देखी। वो चांदनी की तरह चमक रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। दादा हिरो सावधानी से उस चमकते हुए बांस को घर ले आए। दादी आइको ने जब उस नन्ही चमकती लड़की को देखा तो उनकी सांसें थम गईं। ओ मेरे ईश्वर, वे फुसफुसाईं, यह है स्वर्ग से मिला एक उपहार है। वो छोटी बच्ची रो नहीं रही थी, वो डरी हुई भी नहीं थी, वो बस खिलखिला रही थी। जैसे ही दादी आइको ने उसे गोद में उठाया, वो नन्ही बच्ची बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में वो एक स्वस्थ खुशहाल बच्ची बन गई। उस वृद्ध दंपति की कभी कोई संतान नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने उसका नाम नन्ही कगू रखा और उस दिन के बाद से उनका घर हंसी खुशी से भर गया। नन्ही कगू किसी भी अन्य बच्चे की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी। कुछ ही महीनों में वो चलने लगी। सिर्फ 1 साल में वो हवाओं को पढ़ना सीख गई। वो तितलियों के साथ हंसती थी, वो पक्षियों के साथ गाती थी। जहाँ भी वो कदम रखती, फूल खिल उठते थे। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, ये जादुई बच्ची कौन है? लेकिन कगू दयालु थी। वह भोजन बांटती थी, वो पड़ोसियों की मदद करती थी, वो सबको देखकर मुस्कुराती थी। और हर बार जब दादा हिरो बांस काटते, उन्हें उसके अंदर सोना मिलता था। जल्द ही उनकी छोटी सी कुटिया आरामदायक और सुंदर बन गई। लेकिन दादा हिरो को केवल एक ही खजाने से प्यार था, नन्ही कगू। एक रात कगू पूर्णिमा के चांद के नीचे बाहर बैठी थी। उसकी आंखें कुछ अलग दिख रही थीं। वे ऐसी लग रही थीं जैसे उसे अपने घर की याद आ रही हो। दादी आइको ने ये देख लिया। कगू, तुम्हें क्या परेशानी है? कगू ने चांद की ओर देखा और फुसफुसाई, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं वहीं से आई हूँ। चांदनी ने उसे एक चांदी के कंबल की तरह लपेट लिया। दादा हिरो ने उसे अपने पास बिठाया। चाहे तुम कहीं से भी आई हो, उन्होंने धीरे से कहा, तुम हमारे साथ की हो। लेकिन मन ही मन कगू जानती थी, चांद उसे घर बुला रहा था। सबसे चमकीली पूर्णिमा की रात को आसमान झिलमिला उठा। बादल छट गए, सुनहरी आकृतियां स्वर्ग से नीचे उतर आईं। वे चंद्रलोक, मून किंगडम के कोमल प्राणी थे। उन्होंने कगू के सामने सिर झुकाया। राजकुमारी कगुया, उन्होंने कहा, अब वापस लौटने का समय हो गया है। दादा हिरो आगे बढ़े, वो हमारी बेटी है। कगू ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू नन्हे तारों की तरह गिर रहे थे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, वो फुसफुसाई। एक कोमल रोशनी ने उसे घेर लिया और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर तैरने लगी। कगू आसमान में और ऊपर उठती गई, लेकिन गायब होने से पहले उसने पीछे कुछ जादुई छोड़ दिया। चमकते बांस के बीजों की एक बौछार। वे बीज धीरे से जंगल में गिर गए। दादा हिरो ने चांद की ओर देखा और वे मुस्कुरा दिए, क्योंकि उसके बाद हर पूर्णिमा को वो बांस का जंगल धीरे से चमकता था और हवा में वे कगू की हंसी सुन सकते थे। और वे जान गए थे, प्यार कभी भी वास्तव में साथ नहीं छोड़ता। क्या आप चाहें